नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जिस टीवी का बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की उम्मीदवारी पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने समर्थन जता दिया है। ओबामा परिवार का कहना है कि कमला के पास राष्ट्रपति पद के लिए जरूरी विजन भी है और कैरेक्टर भी। बड़ी बात यह है कि बाइडेन के रेस से बाहर होने की घोषणा के बाद 24 घंटे के भीतर ही कमला हैरिस के कैंपेनिंग के लिए 8 करोड़ डॉलर से भी अधिक की धनराशि डोनेशन से जुटा ली गई थी। ये इस चुनाव में अब तक किसी भी उम्मीदवार के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा डोनेशन भी है। लेकिन कमला को अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि बताकर रिपब्लिकन समर्थक घेर रहे हैं। ट्रंप के सामने कमला की चुनौती कितनी मजबूत है, चाहे वो घरेलू पॉलिटिक्स की बात हो या फिर इंटरनेशनल लेवल की बात हो, इन पर कमला का पक्ष कितना मजबूत दिखता है। और कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो कि हम आज की स्ट्रेट टॉक के दौरान समझने की कोशिश करेंगे। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं स्ट्रेट टॉक। तो क्या अमेरिका इतिहास रचने जा रहा है और ऐसी परिस्थितियां दिख रही हैं कि कमला हैरिस जो हैं वो ट्रंप के मुकाबले मजबूत हो रही हैं। और कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि दर्शकों के सामने रखा जाए और उसके बाद अपनी स्ट्रेट टॉक आगे बढ़ाएं। सवाल है कि कमला हैरिस के आने से डेमोक्रेट की उम्मीदवारी कितनी मजबूत दिख रही है। घरेलू मुद्दों पर अश्वेत महिला के नाते कमला बढ़त बना पाएंगी। भारतीय समुदाय अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में क्या एकजुट दिख रहा है या फिर अलग अलग पक्षों में बटा हुआ है। अफ्रीकी भारतीय मूल का होने पर कमला को कितना राजनीतिक फायदा मिलता दिख रहा है। और अबॉर्शन लॉ, जिसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है अमेरिका की पॉलिटिक्स का, इस पर कमला हैरिस क्या ट्रंप को पीछे धकेलती या मात देती, शिकस्त देती दिख रही हैं। इन सभी सवालों को समझने के साथ साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध है, इजराइल हमास युद्ध है। इन पर भी कमला हैरिस की स्थिति पक्ष ट्रंप के मुकाबले कितनी मजबूत दिखती है, नेटो के मामले में कितनी मजबूत दिखती है, यूरोपीय नेशंस के साथ जो संबंध है उस पर कितनी मजबूत दिखती है। इन सभी मसलों को समझने के लिए आइए अपने पैनलिस्ट का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिद्धार्थ सनवारिया, जो कि फॉरेन इश्यूज़ एक्सपर्ट होने के साथ साथ लीगल इश्यूज़ एक्सपर्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने भी जुड़ चुके हैं, जो कि फॉरेन इश्यूज़ एक्सपर्ट हैं। और थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि उत्कर्ष सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार, उनको भी जोड़े। लेकिन शुरुआत करती हूँ मैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और प्रोफेसर ब्रह्मदीप, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी। कमला हैरिस, जब से कमला डेमोक्रेट की कैंडिडेट के तौर पर इनको समर्थन मिला है, जो बाइडेन का समर्थन मिला और अब तो ओबामा परिवार का भी समर्थन मिल गया है, कितनी मजबूत दिख रही है। हालांकि समय काफ़ी गुजर चुका है, तब जाके डेमोक्रेट कहीं ना कहीं संभलता हुआ दिख रहा है। प्रोफेसर ब्रह्मदीप जी, यदि आप कमला हैरिस की मजबूती की बात डेमोक्रेटिक पार्टी में करें तो बेशक वो बहुत मजबूत है। लेकिन यदि आप यही प्रश्न अमेरिका के बारे में करती हैं तो फिर इसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है जी। क्योंकि अमेरिका का जो माहौल चल रहा है उसके बाद बाइडेन ने एक डेमोक्रेटिक होने के नाते या कि जो पिछला जो कार्यकाल है उसमें कोई ऐसी उपलब्धि नजर नहीं आती कि एक बार फिर अमेरिकन जनता जो है जी वो पसंद करे, वो जो एक अवसर फिर डेमोक्रेट को दे। और जी दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है ट्रंप की लोकप्रियता और ट्रंप का राजनीतिक हमला करने का तरीका। क्योंकि ट्रंप जो है, देखिए कमला हैरिस के बनते से ट्रंप ने एक बात कही, ट्रंप ने कहा है कि एक बेहद उदार नेता क्या देश का भविष्य हो सकती है। उदार नेता से तात्पर्य बहुत स्पष्ट है, क्योंकि अमेरिका जो है नस्लवाद के आधार पर बटा हुआ देश है, जहां पर गोरों का मूल्य 72% है। और वहां पर एक पुरातनपंथी दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थन करने वाले ट्रंप बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आते हैं। वो आक्रामक तरीके से जो है वो अपने देश में प्रवासियों को बाधित करना चाहते हैं। वो मेक्सिको के वहां पर दीवार बना देना चाहते हैं। वो कई जो मुस्लिम देशों के नागरिकों को प्रतिबंधित करने जैसे काम कर चुके हैं। उस देश के एक बड़ी जो राजनीतिक पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उसका उम्मीदवार नस्ल भेद के करीब जाकर हैरिस पर जो आक्रमण कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है जिस प्रकार से अमेरिका की राजनीति चल रही है कि कमला चाहे कोई भी हो, कमला हैरिस क्यों नहीं हो,
उनके लिए ट्रंप का सामना करना आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब ट्रंप के लिए चुनौती बढ़ी है और डेमोक्रेटिक पार्टी में भी एक नया उत्साह बढ़ा है, जो कि बाइडेन के रहते जो कमजोर हुआ है। जी तो डेमोक्रेट संभवतः अब उत्साह के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जी क्या कमला हैरिस जो है वो पहली महिला बनेगी जो अमेरिकन राष्ट्रपति होगी, या पहली महिला जो कहना चाहिए कि जो जो अफ्रो एशियन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली। तो अमेरिका का इतिहास कहा है कि उसने महिलाओं को अभी तक जी अवसर नहीं दिया, और इस बार ऐसा ही हो इसकी संभावना ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन जब आपने प्रो एशियन की बात कही या प्रो अफ्रीकन की बात कही, तो अब तक कमला कहीं ना कहीं जिस तरीके का उनका व्यवहार रहा है, ये नहीं कह सकते कि भारत के प्रति भी देखिए आमंत्रण के बावजूद वो भारत यात्रा पर नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कमला हैरिस को आमंत्रित किया था। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, कहीं ना कहीं हिलरी क्लिंटन की जब उम्मीदवारी हमने देखी, उस समय लग रहा था कि क्या अमेरिका को महिला राष्ट्रपति मिलने जा रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन जब बात कमला की आती है तो वो एक महिला भी हैं और अश्वेत महिला हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही दो बड़े जो मेजर फैक्टर हैं कमला हैरिस की उम्मीदवारी से जुड़ जाते हैं। सिद्धार्थ जी, कितना मजबूत आप उनकी उम्मीदवारी को, डेमोक्रेट की उम्मीदवारी के रूप में कमला को देख रहे हैं? डेमोक्रेट्स को देखना है, कमला हैरिस सिर्फ एक कैंडिडेट है जिन्होंने जो बाइडेन को रिप्लेस किया जी। डेमोक्रेट्स आज, जैसे मोदी जी ने बिल्कुल सटीकता से वर्णन किया, रिपब्लिकन्स को ज्यादा कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन ट्रंप को हराना बड़ा कठिन है। जी। अमेरिकन नेशनलिज्म आज चरम पे है और हमारे देश में जो कमला हैरिस के बारे में हाइप की जा रही है कि नॉट एन जी तो जी हमारे देश से कोई लगाव है ना होना चाहिए। उनका राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसके वो एक नागरिक हैं और जिसकी वो एक राष्ट्रपति, अभी उपराष्ट्रपति है, बाद में राष्ट्रपति बनती हैं या नहीं जी तो उनका मामला है। जी हमारे देश में एक हाइप क्रिएट की जाती है कि वो इंडियन ओरिजिन का है। जी अमेरिका के पास जर्मन ओरिजिन के भी हैं, आयरिश ओरिजिन के भी हैं, स्कॉट ओरिजिन के भी हैं, लेकिन वो सारे अमेरिकन हैं। जी तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम अपने देश में कमला हैरिस को इतनी हाइप क्यों दे रहे हैं। शी इज अ डेमोक्रेटिक कैंडिडेट, डेमोक्रेट्स की कैंडिडेट है जो बाइडेन को रिप्लेस कर रही है, क्योंकि जो बाइडेन को अल्जाइमर है वो कंटेस्ट नहीं कर पा रहे। जी। तो उनकी ट्रंप के सामने दावेदारी तो है, लेकिन ट्रंप को हराना थोड़ा कठिन रहेगा। जी। तो आप मानते हैं कि ट्रंप जो है, बेशक कमला हैरिस आ गई हैं, संभल रही है डेमोक्रेट की स्थिति, लेकिन चुनौती जो है ट्रंप की वो अभी भी मजबूत बनी हुई है। और कोशिश करेंगे कि उत्कर्ष सिन्हा हमें हमारे साथ इस शो के साथ जुड़े, स्ट्रेट टॉक के साथ, और उनसे भी समझने की कोशिश करें कि अमेरिकी पॉलिटिक्स में कमला हैरिस की जो स्थिति है, एक महिला उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ वो अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति भी पहली बार ऐसा अमेरिका के इतिहास में, डेमोक्रेसी के इतिहास में हुआ है। और क्या एक बड़े इतिहास की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है, एक बड़ा इतिहास बनाने की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है, एक बड़ा माइलस्टोन अचीव करने की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है। लेकिन ट्रंप जिस तरीके से आक्रामक है, और ट्रंप की एक और बड़ी बात यह है कि जो उनकी कैंपेनिंग है, उधर से उन्होंने जो अपना रनिंग मेट है जेडी वेंस, उनकी भी नाम की घोषणा कर दी है। जबकि कमला की तरफ अगर डेमोक्रेट की बात की जाए तो उनके भी नाम पर जो औपचारिक पार्टी का ऐलान है वो अभी नहीं हुआ है। रनिंग मेट तो अभी भी कोई भी चेहरा जो है मजबूती से सामने नहीं आ सका। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो भारतीय समुदाय है अमेरिका का, वो कमला हैरिस की कैंडिडेसी को और ट्रंप के खेमे में जो जेडी वेंस है, उनका भी जो भारत कनेक्शन है, उसे कैसे देख रहा है, उस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है एक वोटर के रूप में। तो उत्कर्ष सिन्हा भी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके आने से, आपके जुड़ने से पहले हमने सिद्धार्थ सनवारिया और प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने से समझने की कोशिश की है कि कमला हैरिस के आने के बाद से डेमोक्रेट्स की जो उम्मीदवारी है, उस स्थिति को कैसे देख रहे हैं। और प्रोफेसर ब्रह्मदीप का कहना था कि कहीं ना कहीं कमला ने डेमोक्रेट्स को सहारा तो दिया है, लेकिन ट्रंप की चुनौती अभी भी मजबूत है। और सिद्धार्थ जी का भी कमोबेश यही कहना है। उत्कर्ष सर, आपसे भी समझना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं कमला हैरिस को, आप उनकी उम्मीदवारी को किस तरह से देख रहे हैं, और इसका इंडियन कम्युनिटी से जो कनेक्शन है उसे किस तरह से आप आंक रहे हैं?
देखिए, कमला हैरिस का नाम जब आया तो दो तीन चीजें हो गई। एक तो ट्रंप का कैंपेन था, जो 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 बाइडेन को फोकस करके वो कर रहे थे, वो कैंपेन वहीं पे खत्म। जी दूसरी तरफ अगर कल जो घटनाक्रम हुआ है यूएस के भीतर, इसमें जब कमला हैरिस का एड्रेस कर रही थी अपनी उस मीटिंग को, तो रिकॉर्ड बना, जी वो एक बताया जाता है कि जून का रिकॉर्ड टूटा है कि इतने लोगों ने एक साथ कोई मीटिंग ज्वाइन की। जी और तीसरा, एक मीटिंग के दौरान 250 करोड़ इकट्ठे हुए और सबके साथ पॉइंट और जोड़ देते कि क्या जो सर्वे आ रहे हैं उसमें कमला है 2 पॉइंट दिख रही है। हालांकि 2 पॉइंट उत्कर्ष सर, आपकी आवाज टूट रही है। आपसे निवेदन है कि आप दोबारा से जुड़ने की कोशिश करें, आपकी आवाज लगातार टूट रही है। इस बीच में प्रोफेसर ब्रह्मदीप अल्लूनी के पास जाना चाहूंगी। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, कहीं ना कहीं ब्रेक पर जाने से पहले जो मैंने आपके सामने ये स्थिति रखने की कोशिश की थी कि इंडियन कनेक्शन कमला हैरिस के साथ भी टटोला जा रहा है, वहीं जेडी वैंस जो कि डोनाल्ड ट्रंप के उपराष्ट्रपति उम्मीदवारी के तौर पर सामने लाए गए हैं, उनका भी भारतीय कनेक्शन जो है टटोला जा रहा है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? जबकि अगर हम अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय को देखें तो कहीं ना कहीं ट्रंप की तरफ झुकाव ज़्यादा दिखता है। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, लेकिन जी ट्रंप की तरफ झुकाव भारतीय कम्युनिटी का, वैसे तो भारतीय कम्युनिटी की इतनी संख्या है नहीं कि वो अमेरिकी चुनाव को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। लेकिन आप ट्रंप को ले लें या कमला हैरिस को ले लें, ऐसा लगता नहीं कि भारतीय समुदाय इन दोनों से वैसे संबंध गाड़ पाएगा। इन दोनों के रहते भारत और अमेरिका के वैसे संबंध होंगे जैसे बिल क्लिंटन के दौर में हुआ करते थे या बराक ओबामा के दौर में हुआ करते थे। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि कमला हैरिस को बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत आने का न्योता दिया था जी 2021 में, लेकिन कमला हैरिस भारत नहीं आई जी। अनुच्छेद 370 को लेकर वो भारत की मुख्य आलोचना कर चुकी है जी। उन्होंने स्वयं को भारतीय कहने से ज्यादा तरजीह अपने आप को जमैका वाले या अमेरिकन बताने को दी है जी। और उन्होंने अपनी माँ के तौर पर तो भारत का जिक्र करती, लेकिन उसके सिवा वो भारत के पक्ष में यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उनका जिक्र किया था, जब व्हाइट हाउस में जहां भी एक सभा में कमला हैरिस वहां पर बैठी थी, उसके बाद उनके देश में ट्रोल किया गया जी। तो ऐसे में कमला हैरिस के बनने से हम ज्यादा उत्साहित हो जाए वो ठीक ऐसा ही है जैसा ऋषि सुनक के बनने से भारत बहुत उत्साहित हुआ, लेकिन ऋषि सुनक से हम कुछ हासिल नहीं कर पाए। लेकिन ऋषि सुनक तो यहाँ उनकी नीतियों में भले जो भी दिखा, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक तौर पर भारत की आलोचना करने से परहेज किया था। लेकिन कमला हैरिस के मामले में ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल भारत की आलोचना करने से परहेज नहीं करती है। दूसरी बात आप देखेंगे कि ट्रंप जिस शख्स को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं और उनकी जो पत्नी उनका भारत से सरोकार रहा है, तो मेरे विचार में कमला हैरिस से ज्यादा ट्रंप जो है वो भारत के लिए मुफीद हो सकते हैं, क्योंकि जो ट्रंप है उनका जो आत्मविश्वास है वो खुलकर निर्णय ले पाए, कुछ बात से कभी नहीं डरेंगे कि वो भारत के पक्ष में दिखे तो उनका देश उनको क्या करेगा। क्योंकि कमला हैरिस को इससे डरना पड़ेगा कि जैसे भारत के पक्ष में उन्होंने कोई निर्णय लिया तो अंदर लोग उनकी जो नस्लीय पहचान है उसमें जोड़ने लग जाएंगे। उसको लेकर जो कमला हैरिस को सावधान नजर आई है, तो मुझे लगता है कि ट्रंप पर भारत का ज्यादा भरोसा हो सकता है, लेकिन कमला हैरिस पर भरोसा कम ही रहेगा। कि कमला हैरिस कहूंगा कि कमला हैरिस तो राजनीति रही है, क्या वो जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति की तो उन्होंने वैश्विक मामलों को लेकर बहुलतावादी समाज पक्ष सामने रखा है, लेकिन पिछले सालों में अमेरिकन की जो राजनीति है, अमेरिकन प्रवासियों से डरे हुए हैं, वो अपने देश की एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, वो वैश्विक पहचान से ज्यादा इस बात को लेकर होना है। तो ऐसे में अमेरिकन के लिए जो है वो
ट्रम्प ज्यादा फिट नजर आते हैं भारत के लिए। और मुझे लगता जी नहीं कि भारतीयों का जितना समर्थन मिलेगा, मुझे लगता है कि ट्रम्प के पक्ष में समर्थन जुटा रहता है। जी जी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कमला हैरिस का भारतीय कनेक्शन है, भारतीयों में उत्साह भी इस बात को लेकर लगातार हमने देखा है, चाहे वो भारत की धरती हो या फिर अमेरिकी धरती हो, कहीं ना कहीं लगातार जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भारतीय कनेक्शन को लेकर खुश भी होते रहते हैं। उत्कर्ष जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे कि कहीं ना कहीं अमेरिका की डेमोक्रेसी के लिए भी एक बहुत बड़ा टेस्ट है ये जो प्रेसिडेंशियल पोल्स हैं, इसमें कमला हैरिस जिस तरीके से अपने अश्वेत होने को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं अमेरिकी राजनीति के भी उस चेहरे का खुलासा करता है जहां पर जो कट्टरपंथ है लगातार अपने पैर पसार रहा है, और हो सकता है कि इसी चीज को मात दे दे अमेरिकी नागरिक, जैसा हमने कि फ्रांस के चुनाव में नतीजों में देखा था। उत्कर्ष सर, देखिए नेहा, एक चीज क्लियर है कि पहले हम अगर ये देख लें कि कमला हैरिस की स्ट्रेंथ क्या है जी। इमिग्रेंट्स के मामले को लेके हमेशा वोकल रही हैं, जो रिपब्लिकन्स उसके अगेंस्ट हमेशा थे। दूसरा, कमला हैरिस ने अपने शुरुआती कैंपेन से ही एक चीज स्टेब्लिश कर दी है, और वो है अबॉर्शन के ऊपर स्टैंड जी। और ये 50 साल से अमेरिकन पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा इशू रहा है, और रिपब्लिकन्स इसमें बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच हमेशा रखते हैं। तो यहाँ पर वो विमेन सपोर्ट बहुत बड़ा मिल रहा है उनको। तीसरा, जो उनके साथ इमोशनल कार्ड जिसको अगर आप कहें, जिसमें आप अमेरिकन एशियन की बात करें या अमेरिकन इंडियन की बात करें, अमेरिकन ब्लैक अफ्रीकन कम्युनिटी की बात करें जी, वो, और सबसे बड़ी चीज LGBTQ जो ग्रुप है वो, ये सारा कुछ मिला के कमला हैरिस की दावेदारी को मजबूत बना रहा है, अपार्ट फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी जी। तो डोमेस्टिक फ्रंट पे कमला हैरिस अगर बहुत फाइट में आ गई है, तो 4 दिन पहले तक अभी बराक ओबामा और मिशेल ओबामा उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे जी। लेकिन कल बराक ओबामा ने बहुत ओपनली सपोर्ट किया, तो जो डेमोक्रेट खेमा है उसमें इस वक्त बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, बराक ओबामा, मिशेल ओबामा, जो बाइडेन, नैन्सी पेलोसी जो कि बहुत बड़ी जो है प्रभावी नेता मानी जाती है डेमोक्रेट्स की, वो भी खुलेआम जो है कमला हैरिस को समर्थन जता चुकी है जी। तो अब डेमोक्रेट्स के भीतर कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा, उनको ये लग रहा है कि ये एक ऐसा कार्ड है जो अमेरिकन हिस्ट्री बनेगा, एक विमेन प्रेसिडेंट, और वो भी व्हाइट नहीं। हाँ, ऑर्थोडॉक्स अमेरिकन को जो हार्डकोर ट्रेडिशनली सपोर्ट रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स रहे हैं, जो ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी है, उसको ये पचेगा नहीं बिल्कुल। लेकिन अगर आप देखिए कि जब वोटों को हम देखेंगे तो हम निश्चित तौर पर पाएंगे कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कमला हैरिस को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, खासतौर से सपोर्ट ऑफ विमेन ऑन द इशू ऑफ अबॉर्शन। तो एक तो ये है, और उसका नतीजा हमने देखा कि जिस तरह से रिकॉर्ड डोनेशन आ गया एक ही दिन में, जिस तरह से रिकॉर्ड मीटिंग में अटेंडेंस आ गई, वो इंडिकेटर है। अब रह गया सवाल इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट जी। देखिए, कमला हैरिस के साथ भारतीय समाज, भारत में तो इतना इमोशनल लाइन होता है कि जब ऋषि सुनक अपना जेस्चर देते हैं वो हिंदू, तो यहाँ हवन होने लगते हैं उनके जीत के लिए, तमाम लोग मंदिर में मनौती मानने लगते हैं। उनके लिए इतना ही काफी है होता है कि कमला हैरिस में कमला नाम जो है भारत का है, उनकी माँ भारत की थी, लेकिन और वो इडली डोसा सांभर खाना पसंद करती है जी। हाँ, इडली डोसा सांभर चटनी चावल दही रसम की बात करती हैं। लेकिन जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो चाहे वो इजराइल को लेके, वो इजराइल और हमास के इशू पर हमास को लेके वो अटैक कर रहे हैं, लेकिन इजराइल को भी वो एक वार्निंग दे रही है कि हमारी निगाह है, आपका अधिकार है सुरक्षा, लेकिन हम ये देखेंगे, हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे कि उसके लिए आप क्या कर रहे हैं
बिल्कुल, कहीं ना कहीं इन सारे स्टेटमेंट के जरिए कमला हैरिस ने ये जता दिया है कि वो बाइडेन के मुकाबले जो इंडिपेंडेंट डिसीजंस हैं उसमें ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, और वो उपराष्ट्रपति के रूप में जो नहीं कर पाई हैं, हो सकता है कि प्रेसिडेंट के रूप में वो कर पाए। और यहीं पर जो है ट्रम्प की जो उम्मीदवारी है कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा उसको नुकसान पहुंचाती कमला हैरिस की उम्मीदवारी दिख रही है। हमारे साथ सिद्धार्थ सनवारिया भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझेंगे कि ये जो अमेरिका में अबॉर्शन लॉ का जो मुद्दा है वो कितना प्रभावी कर सकता है। क्या जो आधी आबादी है इसका पूरा का पूरा आकर्षण है, या फिर अधिकतर आकर्षण जो है वो कमला हैरिस अपनी तरफ खींच सकती हैं, उसको आकर्षित कर सकती हैं। क्योंकि जो जेडी वेंस है, जो रनिंग मेट है डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने कमला हैरिस को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी है जो कहीं ना कहीं ऐसी महिलाओं जिनको अपनी संतान का सुख नहीं मिल पाता उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भी माना जाएगा। और कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, किसकी उम्मीदवारी ज़्यादा मजबूत दिख रही है इस वक्त अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच? हालांकि डेमोक्रेट्स ने अभी तक अपने जो उपराष्ट्रपति का चेहरा है इसको लेकर किसी को भी पेश नहीं किया है, इसलिए एक सस्पेंस इस पर भी बना हुआ है। हमारे साथ सिद्धार्थ जी जुड़े हुए। सिद्धार्थ जी, आपसे मैं समझना चाहूँगी, जो आप महिला अबॉर्शन का मुद्दा है इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपने देखा होगा खुद भी कि किस तरह से अमेरिका में प्रोटेस्ट हुए हैं इस मुद्दे को लेकर। और जब बात रिपब्लिकन की आती है तो वो और ज़्यादा जो है एक संकीर्ण नीतियों को अपनाते हुए दिखते हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को और बढ़ा सकते हैं, जो कि हो सकता है कि महिला वोटर्स को नागवार गुजरे, हो सकता है कि वो रिपब्लिकन की कट्टर समर्थक हो। लेकिन मैं यहाँ पर जेडी वेंस की उस स्टेटमेंट पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी जो मैंने ब्रेक से पहले आप के सामने रखा था। कहीं ना कहीं इस तरह से नॉन बायोलॉजिकल चाइल्डलेस पर्सन कहकर कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक सेंटिमेंट्स को हिट करने की कोशिश जेडी वेंस ने कर दी थी, जो कि किसी भी स्टेज की महिला हो, चाहे वो किशोरी हो क्यों ना हो, एक ऐसे सेंटिमेंट है जो हर्ट कर सकता है। सिद्धार्थ जी अनम्यूट कर ले। सिद्धार्थ जी अनम्यूट कर ले। कमला हैरिस एक जूइश फैमिली में मैरिड है जी, खुद एक कंजर्वेटिव चर्च को बिलोंग करती है और एक सिलेक्ट क्लब के अंदर बैठी है जी, जो कंजर्वेटिव व्यूज रखता है। जी, पॉलिटिशियन कहीं का भी हो, उसके दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा होता है जो पब्लिक को सिर्फ सपोर्ट गार्नर करने के लिए दिखाता है, दूसरा उसका असली चेहरा होता है। कमला हैरिस को एक बहुत बड़ी चुनौती खुद के अपने से आएगी, क्योंकि जिस चीज को वो प्रोफेस कर रही है उसके विरुद्ध वो कार्य करने के लिए वोट मांग रही है। ये जो इश्यूज हैं, अमेरिकन सोसाइटी कोई हमारी इंडियन सोसाइटी की तरह सोसाइटी नहीं है जी, कि फैमिली वैल्यूज और यूनिट्स बहुत लिबरल और वीक हैं। रिपब्लिकन्स कंजर्वेटिव दिखाए जाते हैं, डेमोक्रेट्स लिबरल दिखाए जाते हैं, लेकिन ये जो आप अबॉर्शन इशू कह रहे हैं, ये अबॉर्शन इशू कमला हैरिस सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे जी। अब फिर उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। हमारे यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा जो है उसका हमारे देश से कोई ज्यादा लगाव नहीं है। सिर्फ वीजास, ग्रीन कार्ड्स और सिटीजनशिप का इशू हमारे देश में अमेरिका जी, लेकिन अगर जी की विचार से और उनके दृष्टिकोण से देखें तो वो अमेरिका को एक प्रतिद्वंदी, मित्र और शत्रु तीनों इकट्ठे होते हुए देखें। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा क्लैश में रहेगी, जो रहनी भी चाहिए, क्योंकि हम एक सॉफ्ट हैं। पिछले कुछ दिनों में हमारे विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को हमारे रशियन रिलेशंस के बारे में बहुत कुछ सटीकता से समझाया। आज हम सॉफ्ट हो रहे हैं। पब्लिक को वीजा चाहिए, हमको सॉवरेनिटी चाहिए। भारतवर्ष जो हमारा युवा है, इवन जो 50 साल की आयु के भी हैं, उनको अमेरिका, कनाडा ग्रीनर पास्चर दिखता है, जिसके लिए हमारी तो एक छवि हमारे देश की है, एक कमजोर देश की। एक प्रवासी मजदूर भेजने वाले
देश की हो चुकी है, जी जबकि हमारे से इतना खतरा है कि उसको स्टेटमेंट देनी पड़ती है और वो कर कुछ नहीं पाता जो हमारे रिलेशन हो रहे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं जो आप इंडियन कम्युनिटी है उसके स्थिति पर भी जो है अपनी चिंता जता रहे हैं। उत्कर्ष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सिद्धार्थ जी ने जो कहा है कि वी आर नॉट प्लेइंग अ मेजर रोल इन अमेरिकन इलेक्टोरल रोल्स, तो आप कैसे देख रहे हैं? कहीं ना कहीं भारतीय मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश, चाहे वो रिपब्लिकन है या फिर डेमोक्रेट्स है, लगातार हमने देखा है कि चाहे वो ब्रिटिश पॉलिटिक्स हो या फिर यूएस पॉलिटिक्स हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो दल है एक भारतीय समुदाय का, उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की, क्योंकि एक थिंक टैंक के रूप में भी ये जो कम्युनिटी है वो रोल प्ले करता है यूएस में। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए इंडियन कम्युनिटी जो है वहां पर, जी वो ना सिर्फ थिंक टैंक, ना सिर्फ आईटी, ना सिर्फ कॉर्पोरेट, बल्कि पॉलिटिकली भी काफी आगे आई है अमेरिकन इलेक्शंस में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जी उन किसी की भी अगर आप उस पर देख लीजिए, चाहे पहले रो खन्ना को देखिए या विवेक रामास्वामी को देखिए, ये सब लोग आए, जी लेकिन इन्होंने एक अमेरिकन की तरह अपने आप को प्रेजेंट किया है। जी जी इन्होंने कभी, यहां तक कि तुलसी कबाड़ को अगर आप देखें तो वो ये सारे लोग अपने आप को ज्यादा अमेरिकन शो करने के पक्ष में होते हैं जी या होते ही। तो भारत को लेकर सिंपैथाइज अप्रोच लेकर के अमेरिकन पॉलिटिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिकन पॉलिटिक्स के भीतर बहुत सारे इशू हैं। जी कमला हैरिस हो या जो ट्रंप के रनिंग मेट हैं उनकी वाइफ हो उषा, उषा जी, एक फैक्टर हो सकते हैं, मतलब एक चर्चा का बिंदु हो सकते हैं, लेकिन इलेक्टोरल फैक्टर हो जाए ऐसा मुझे भी नहीं लगता। हाँ, क्योंकि वहां पर जब बात होती है तो अमेरिकन एशियन कम्युनिटी की तो बात होती है, अमेरिकन अफ्रीकन कम्युनिटी की बात हो सकती है जी, या लेकिन उत्कर्ष सर, कहीं ना कहीं जिस बात की डाइवर्सिटी की दुहाई अमेरिका और इसको कहीं ना कहीं इसको एक बड़े तौर पर जो प्रोजेक्ट करता रहता है और इंडोर्स करता रहता है, बल्कि मैं कहूँगी डाइवर्सिटी को एक बड़ा इंडोर्समेंट जो है यूएस की तरफ से मिलता रहा है। तो हो सकता है कि चाहे वो उषा हो चाहे वो कमला हो, कहीं ना कहीं उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश ये जो नाम है या चेहरे हैं वो करते रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल ये बैरियर तो बराक ओबामा ने तोड़ दिया जी, बराक ओबामा ने तोड़ा था ना यूएस की पॉलिटिक्स का ये बैरियर, और एक डाइवर्सिटी के उसको इस्टेब्लिश किया था बराक ओबामा ने जी। अब डेमोक्रेट्स एक स्टेप आगे, व्हाइट भी नहीं और मेल भी नहीं जी, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे इमोशनल फैक्टर होंगे, लेकिन अमेरिका जो वोट करेगा, अमेरिका वोट करेगा अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने उस पावर के लिए जो वो लूज कर रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। अमेरिका वोट करेगा उस डेट के लिए जो लगातार अमेरिका के ऊपर बढ़ रहा है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप अपना कैंपेन कर रहे हैं कि अमेरिका में नया टैक्स नहीं लगेगा। अमेरिका वोट करेगा, उसके पास इशू जो है वो ये अबार्शन लॉ के लिए करेगा। अमेरिका वोट करेगा हथियार रखने की पॉलिसी और लाइसेंसिंग के लिए, क्योंकि अमेरिका लगातार सफर कर रहा है। तो अमेरिका के वोट करने का पूरा पैरामीटर जी, वो अमेरिका के ऊपर फिट होगा। बिल्कुल उसमें अगर वो बात, क्योंकि देखिए कमला हैरिस का भी जब सवाल है ना, तो वो कश्मीर में जब 370 खत्म हुई थी, आर्टिकल 370 खत्म हुआ, तो वो क्रिटिकल थी बिल्कुल इंडिया के लिए। वो और तो वो जब अपनी पॉलिसी को देखते हैं या जब वो जाएंगे अमेरिकन इलेक्शन में, जब उनके कैंपेन्स को हम देखेंगे, जब उनके अप्रोच को देखेंगे, तो वो उन इश्यूज को एड्रेस करेंगे जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं कमला ने अपने भाषणों के जरिए ट्रंप को बिल्कुल ऐसे हिट किया है, जैसे उन्होंने कहा था कि आई नो ट्रम्प टाइप,
तो कहीं ना कहीं जो है उनका जो आपराधिक मामला चल रहा हो, या फिर महिलाओं के शोषण का जो मामला चल रहा हो, या फिर बिजनेस में जो फ्रॉड का मामला चल रहा हो, इस तरह के जो मामले हैं, कहीं ना कहीं उसे लगातार वो जो है बिल्कुल पर्सनल अटैक करती हुई दिख रही है कमला हैरिस। तो उसका कितना वो एक वेव क्रिएट कर पाएंगी। ब्रह्मदीप अलूनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सब मसलों का अमेरिकी मतदाता कितना उन पर असर पड़ रहा है, और कमला अपने कैंपेनिंग को जो समय बचा हुआ है, क्योंकि पहले ही बहुत सारे समय का नुकसान डेमोक्रेट्स उठा चुकी है, ये जो लिमिटेड टाइम है, क्या एक वेव क्रिएट कर पाने में कमला हैरिस कामयाब होंगी? क्योंकि बड़े बड़े नाम, अब डेमोक्रेट्स के जो बड़े बड़े नाम हैं वो उनके साथ जुड़ गए हैं। नैन्सी पेलोसी हो, बराक ओबामा हो, या फिर मिशेल ओबामा हो, खुलेआम समर्थन जता दिया गया है। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर पैदा होता है यहाँ पर। हमने सारे मसलों पर, मुद्दों पर चर्चा कर ली है, लेकिन 6 महीने का भी जो है टर्म बाइडेन प्रशासन का बाकी है। इन 6 महीनों में तमाम जो बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो इजराइल वॉर हो, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो, चाहे अब होम टफ पे ही जो बात है गन पॉलिसी को लेकर, अगर बाइडेन सरकार कुछ बड़ा अचीव कर लेती, कुछ बड़ा टर्न आउट कर देती है, तो इसका सीधा सीधा फायदा कमला हैरिस उठा पाएंगी? प्रोफेसर ब्रह्मदीप। देखिए नेहा जी, अमेरिकन के मामले में कहा जाता है स्लीपिंग डाउन। ये लोग चुनाव के साल में जागते हैं और बाकी सोए रहते हैं जी। तो अब कमला हैरिस को क्या फायदा मिलेगा जी। तो देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि ट्रम्प वर्सेस बाइडेन का जो मुकाबला था वो बूढ़ों का मुकाबला मानकर देश में खारिज किया जा रहा है। लेकिन अचानक कमला हैरिस के आने से मामले में ट्विस्ट आ गया है। लेकिन उस ट्विस्ट में सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकन फर्स्ट जब बात करते हैं तो दावा किसका मजबूत आता है? कमला हैरिस का नजर आता है या ट्रम्प का नजर आता है? तो अमेरिकन का जो दावा है वो ट्रम्प का ज्यादा मजबूत नजर आता है कमला हैरिस के सामने, कमला हैरिस के बजाय। जी। दूसरी बात यह है कि कमला हैरिस जो है वो बेशक एक अच्छी नेता है, अपने देश की कई जगत को लंबे समय तक गवर्नर भी रही है। लेकिन ब्रह्मदीप, एक सवाल, जब आप ट्रम्प को मजबूत मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने अमेरिका में जिस तरह के प्रोटेस्ट देखे हैं इजराइल के अगेंस्ट, वॉर के अगेंस्ट, क्या ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये ट्रम्प के साथ जाएंगे या कमला हैरिस के साथ जाएंगे? कहीं ना कहीं ये युद्ध के खिलाफ है। वहाँ पर जो डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाले लोग जो हैं वो ट्रम्प के साथ जाएंगे या फिर हैरिस के साथ जाएंगे? देखिए, बहुत बहुत दिलचस्प सवाल है। तो अभी आज ही, संभवतः आज ही के दिन अमेरिकन झंडा जलाया गया, उसको लेकर कमला हैरिस ने ऐसे लोगों की आलोचना की। तो क्या विविधता के नाम पर दुनिया भर के जो देशों के जो लोग रह रहे हैं अमेरिका में, उनको ये आप अनुमति दे सकते हैं कि आप अमेरिका का झंडा जलाएं? वो भी किसलिए? क्योंकि आप नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, विविधता किसी देश की एकता और संप्रभुता है, उसकी पहचान को कितना प्रभावित कर सकती है, तो ये अमेरिका में भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और यदि ऐसी घटनाएं होती तो निश्चित तौर पर वहां के जो गोरे लोग हैं खासकर, और हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अंततः दुनिया में सबसे ज्यादा जो नस्लीय हिंसा होती है, नस्लीय विभेद होता है, वो अमेरिका में होता है। जी। तो ये वहां के जो लोग हैं इन चीजों को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की हिंसा। और यहाँ पर एक बात और है कि अंततः अमेरिकन से इस बात ज्यादा महत्व देते हैं कि जो यहूदी है, यहूदियों पर बहुत अत्याचार हुए थे, दौर के लिए अमेरिका भी जिम्मेदार था। जब हिटलर के दौर में जो यहूदी अत्याचार थे, तो जो दक्षिणपंथी तबका जो रहता है वहां पर, जिसका बाहुल्य अमेरिका में, वो जो है वो इजराइल के पक्ष में नजर आता है। जी। ब्रह्मदीप जी, मैं रोकूंगी, समय बहुत ही सीमित है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि छोटा सा कमेंट मैं सिद्धार्थ जी से भी लूं। लेकिन पूरी दुनिया में जो कैपिटल हिल की जो हिंसा हुई थी, उसकी तस्वीरें अगर अमेरिकन पब्लिक ये भूल गई है, और जिस तरीके से ट्रम्प की कैंपेनिंग मजबूत कही जा रही है, क्या अमेरिकन पब्लिक उस तस्वीर को भूल चुकी है और ट्रम्प को दोबारा राष्ट्रपति बनाने की स्थिति में दिखने लगी है, या फिर जो आकर्षण है उनकी रैलियों में? सिद्धार्थ जी, किस तरह से देख रहे हैं आपको? क्या कैपिटल हिल की हिंसा भूल चुकी है अमेरिकन पब्लिक, या वो इस तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार है, क्योंकि कैंपेनिंग है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बाय रिपब्लिकन्स? सिद्धार्थ जी, अनम्यूट योरसेल्फ। सिद्धार्थ जी, अनम्यूट कर ले।
इस प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। यूनाइटेड स्टेट्स मेरीन कोर जो प्राउडली क्लेम करती है कि दे आर द बेस्ट टू क्रिएट द वर्स्ट chaos इन द वर्ल्ड। जी तो अमेरिकन कल्चर में अगर आप देखें तो उनका एक कथन है, द लॉ फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन। जी तो ट्रम्प का अमेरिकन बेसिक कंसेप्ट जी के साथ भाव है। अगर आप सोचते हैं कि यूएस सिटीजन जो है वो हमारे इंडियंस की तरह लॉ अबाइडिंग है, तो नहीं। जी They believe gun culture. The Capitol Hill riots was only an indication of the American culture. जी Americans जहां भी गए हैं उन्होंने वहां पे उस कंट्री को डिस्ट्रॉय किया, चाहे वो पाकिस्तान में गए, चाहे अफगानिस्तान में गए हों, जी चाहे वियतनाम में गए हों, चाहे इराक के अंदर गए हों। इराक के अंदर जाने का उनको मौका नहीं मिला, लेकिन अगर जाएंगे तो वहां पे भी इराक को डिस्ट्रॉय करेंगे। जी ठीक है कंट्री का अगर कोई दुश्मन होगा आने वाले कुछ वर्षों में, वो जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा। बिल्कुल, कहीं न कहीं जो राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे होंगे, वो ये भी इस स्थिति को साफ करेंगे कि इस हिंसा को अमेरिकी नागरिक किस तरह से देख रहे हैं। उत्कर्ष सर, जाते-जाते कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं समझना चाहूँगी। दोनों ही जो नेता हैं, एक बहुत बड़ा चेहरा है अमेरिकी पॉलिटिक्स का, लेकिन ये दोनों ही चेहरों पर दुनिया भर की पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा अभी कह सकते हैं कि डिपेंडेंट है। कमला हैरिस जीतती हैं तो फिर क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं, ट्रम्प जीतते हैं तो क्या सिचुएशन देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ध्रुवीकरण है अमेरिका के पावर का, वो ट्रम्प के आने के बाद ज़्यादा होगा। कमला हैरिस तो पहले से उपराष्ट्रपति बनी हुई है। एक इंटरेस्टिंग फेनोमेना जो ग्लोब में दिखाई दे रहा है, उसको देखते हुए ये बात करनी चाहिए। भारत में कट्टरपंथी पार्टी मानी जाने वाले भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई जी। ईरान में प्रोग्रेसिव लीडर प्रेसिडेंट पद का चुनाव जीत गए। फ्रांस में अचानक से पाला पलटा और लेफ्ट लीनिंग जीत गई। जी। पूरे ग्लोब में एक फेनोमेना दिख रहा है। वो दिखेगा क्या अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी, जहां पर कि बहुत ज्यादा कट्टरपंथ जनता नहीं अब स्वीकार कर रही है जी। उसको अब हो रही है आपके हार्डकोर बयानों से या हार्डकोर एक्टिविटी से। दूसरी तरफ टाइप ऑफ पॉलिटिक्स नहीं बदल सकता है कोई भी लीडर। डोनाल्ड ट्रंप इज डोनाल्ड ट्रंप जी। डोनाल्ड ट्रंप अपने कैंपेन में ही जिस तरह की बात कर रहे हैं या उनके रनिंग मेट ने जिस तरह के स्टेटमेंट दिए, वो बहुत क्लियर है कि निंदनीय है उनका क्या होने वाला है जी। अब दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स उस समस्या से निकल गए हैं जो जो बाइडेन के होते हुए उनके साथ थी जी। उनके पास एक ऐसा कैंडिडेट है जो एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रहा है और यंगर देन ट्रंप है, ट्रंप से युवा भी है जी जी। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पूरी दुनिया की निगाह इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त पूरे ग्लोब में जितनी मारामारी मची हुई है जी, स्टेट्समैन कोई है नहीं जो इंटरवीन कर पाए जी। अमेरिका इस मामले में असहाय अपने आप को महसूस कर रहा है, हर कोई उसको आंख दिखा रहा है। पर क्या हैरिस को आप डिसाइसिव पॉलिटिशियन मानते हैं? मुझे लगता है कि अगर कमला हैरिस की लीडरशिप आती है यूएस में तो एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेट रिजीम आएगा जो बराक ओबामा और बिल क्लिंटन के टाइम में हमने देखा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, समय समाप्त हो गया। उत्कर्ष सर आपका भी, प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूनी आपका भी, और सिद्धार्थ जी आपका भी कि आप सबने समय निकाला, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े, दर्शकों के सामने अपनी अपनी बात रखी है। उम्मीद करूँगी कि कमला हैरिस हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, उन दोनों की जो उम्मीदवारी है, इनको लेकर जो सवाल रहे, हमने उन सभी सवालों को समझने की कोशिश की है, उनकी तह तक जाने की कोशिश की है। दर्शकों को उससे कुछ स्पष्टता मिली होगी, क्योंकि आपका सीधा सीधा सरोकार है अमेरिकी चुनाव से, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर भेजिएगा, info@justbroadcasting.com हो या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। अपना ख्याल रखिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। धन्यवाद।